आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट यानी आरएमसी प्लांट के अंदर की वर्किंग आपको दिखाने जा रहे हैं। इस प्लांट में क्या क्या होता है, यहां हम आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। आरएमसी प्लांट आखिर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, और एक बेहतरीन कंक्रीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या वह गुड प्रैक्टिसेस होते हैं, वह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आरएमसी प्लांट के अंदर क्या क्या होता है देख लेते हैं। आपके सामने एक वेइंग ब्रिज है। यहां पर ट्रक मिक्सर या जो भी मटेरियल प्लांट के अंदर आता है उसका वेट किया जाता है। मटेरियल जैसे कि सीमेंट, फ्लाई ऐश, जीजीबीएस, एडमिक्सचर्स और एग्रीगेट्स का वेट यहां होता है, जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे पता चलता है कि स्टॉक में कौन सा मटेरियल कितना उपलब्ध है, और बिलिंग के लिए भी यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह प्लांट एक बैच में 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट प्रोड्यूस करता है और इसका मेक स्विंग सेटर है। यहां कंक्रीट मिक्सर है जहां सभी कंक्रीट मेकिंग इंग्रेडिएंट्स मिक्स डिजाइन के अनुसार मिलाए जाते हैं और फिर ट्रक मिक्सर में डिस्चार्ज किए जाते हैं। दोस्तों, यहां पर एग्रीगेट्स स्टोर किए गए हैं। आपके सामने यहां पर 10 मिलीमीटर साइज के एग्रीगेट्स हैं। और यहां 20 मिलीमीटर साइज के एग्रीगेट्स हैं। एग्रीगेट्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। साइज और शेप भी एंगुलर और क्यूबिकल है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वर्कबिलिटी के लिए काफी अच्छी बात है। और यहां पर क्रश्ड सैंड स्टोर की गई है। दोस्तों, आपको एक फैक्ट बताता हूं कि कंक्रीट में लगभग 70% सिर्फ एग्रीगेट्स होते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि एग्रीगेट्स की क्वालिटी अच्छी हो, ताकि हम बेहतरीन क्वालिटी का कंक्रीट प्रोड्यूस कर सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस एरिया में लोडर एग्रीगेट्स डालता है और यहां से एग्रीगेट्स कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से हॉपर में ट्रांसफर किए जाते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि यह स्टील की मेश लार्जर साइज के एग्रीगेट्स को फिल्टर करने का काम करता है। मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूं कि ऊपर से हॉपर कैसा दिखता है, ताकि आपको अच्छे से पता चले। दोस्तों, अगर आपको आरएमसी प्लांट क्या होता है जानना है, तो आपको सबसे पहले कंक्रीट क्या होता है वह समझना पड़ेगा। हमने कंक्रीट क्या होता है इसकी डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आरएमसी प्लांट्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए एक एफिशिएंट और रिलायबल सोर्स है, जो टाइम और एफर्ट की बचत करता है और बेहतरीन क्वालिटी का कंक्रीट प्रदान करता है। हम ऊपर पहुंच चुके हैं। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर कुल 4 कंपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से 2 कंपार्टमेंट्स में क्रश्ड सैंड है, एक में 10 मिलीमीटर एग्रीगेट है और एक में 20 मिलीमीटर एग्रीगेट है। यहां स्टोर हुए एग्रीगेट्स का वजन प्रोडक्शन के दौरान लोड सेंसर्स की मदद से होता है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के अनुसार, और इनको बाद में कन्वेयर बेल्ट की मदद से कंक्रीट मिक्सर में ट्रांसफर किया जाता है। अगला कदम है कि हम आपको कंक्रीट प्रोडक्शन कैसे होता है वह भी दिखाने वाले हैं, इसलिए आपको अंत तक वीडियो देखना होगा। दोस्तों, यहां पर हॉपर के नीचे लोड सेंसर्स हैं, जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन के अनुसार क्रश्ड सैंड, 10 मिलीमीटर एग्रीगेट और 20 मिलीमीटर एग्रीगेट का वजन बड़ी एक्यूरेसी से मापते हैं, और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से इन एग्रीगेट्स को कंक्रीट मिक्सर तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह पीछे जो बड़े बड़े 3 सिलो हैं, उनमें से सीमेंट और फ्लाई ऐश कंक्रीट मिक्स डिजाइन के अनुसार वजन होकर आते हैं। नीचे जो ब्लू कलर की ड्रम्स हैं, उनमें सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर होते हैं, जो भी वजन होकर मिक्सर में जाते हैं, और पानी भी वजन होकर जाता है। ये सभी मटेरियल्स एक साथ मिक्सर में अच्छे तरह मिक्स होकर ट्रक मिक्सर में डिस्चार्ज किया जाता है, और फिर वह ट्रक मिक्सर कंक्रीट को साइट पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जहां अलग अलग कंक्रीट मेंबर्स कास्ट किए जाते हैं। यहां व्हीकल्स एग्रीगेट्स के साथ पहुंच गए हैं, जिनका वे ब्रिज पर वजन किया जा रहा है, और यहां पर चाचा जमीन पर पानी छिड़क रहे हैं ताकि हवा में धूल न उड़े। ऐसे प्लांट्स पर बहुत सारी धूल देखी जाती है,
इसीलिए पानी छिड़कना आवश्यक होता है। कोर्स एग्रीगेट्स पर अक्सर ऐसे स्प्रिंकल्स लगाए जाते हैं जो एग्रीगेट्स पर पानी स्प्रिंकल करते हैं। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। 1. एग्रीगेट्स में जो धूल और मिट्टी है वह वॉश आउट हो जाती है, जिससे एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट का अच्छा बॉन्डिंग बनता है, जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। 2. पानी स्प्रिंकल करने से एग्रीगेट्स का टेम्परेचर भी कम रहता है, जिससे जब फ्रेश कंक्रीट प्रोड्यूस होता है तो उसका भी टेम्परेचर कम रहता है और वह कंक्रीट अच्छी वर्केबिलिटी देता है। 3. जब लोडर एग्रीगेट्स को उठाकर डालता है तो हवा में धूल नहीं उड़ती है। यह ऑपरेटर्स कैबिन है जहां से प्लांट ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, अब हमने मिक्स डिजाइन को मॉइस्चर करेक्शन अप्लाई करके प्लांट सिस्टम में सेट कर दिया है। अब यहां पर कंक्रीट प्रोडक्शन शुरू हो गया है। ट्रक मिक्सर लोड होने पर हम लोग कंक्रीट की जांच करेंगे कि वह हमारे रिक्वायरमेंट्स के अनुसार बना है या नहीं। ट्रक मिक्सर प्लांट के नीचे अपने पोजीशन पर लग गया है। ट्रक में कंक्रीट डिस्चार्ज करने से पहले हमने इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर रहे हैं, ताकि जब हमारा कंक्रीट इसमें जाए तो ट्रक मिक्सर से कंक्रीट का मॉइस्चर अब्सॉर्ब न हो और ट्रक के अंदर कोई इंप्योरिटीज हो तो वह भी क्रॉस चेक हो जाए। ट्रक मिक्सर में जहां कंक्रीट होता है उसे हांडी कहा जाता है। ट्रक मिक्सर में 2 इंजन्स होते हैं, एक ट्रक का इंजन और दूसरा हांडी का इंजन। जब हांडी क्लॉकवाइज घूमती है तो यह मटेरियल को अंदर पुश करता है और जब हांडी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो मटेरियल बाहर आ जाता है। हांडी को ऑपरेट करने के 2 स्विच होते हैं, एक स्विच से स्पीड कंट्रोल होता है और दूसरे से हांडी की डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि कैसे यह हेल्पर हांडी को ऑपरेट कर रहा है। हांडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर पानी बाहर आ गया है। अब हम प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। प्लांट को स्टार्ट कर दिया गया है। ये मटेरियल्स को मिक्स डिजाइन के अनुसार वेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एग्रीगेट्स हॉपर से वेट होकर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से मिक्सर में जा रहे हैं। दोस्तों, सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्सर में मिक्स हो रहे हैं। यहां देखते रहिए, कंक्रीट यहां से हांडी में डिस्चार्ज होगा। यहां से प्लांट ऑपरेटर देख सकता है कि कंक्रीट मिक्स कैसा बना है। अगर मिक्स में गड़बड़ होती है तो ऑपरेटर का काम है कि वह तुरंत क्वालिटी इंजीनियर को इन्फॉर्म करे। फिर इंजीनियर रूट कॉज जांच करके मिक्स में करेक्शन करता है ताकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंक्रीट बनता रहे। हम थोड़ा कंक्रीट नीचे गिराकर देखेंगे कि कैसा बना है। फिर बाद में स्लम कोन टेस्ट भी हम करेंगे। बस
दोस्तों, कंक्रीट निकाल कर के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब हम स्लम्प टेस्ट करेंगे। साइट पर मिक्सिंग ट्रे उपलब्ध नहीं था, इसलिए हमें यहां पतरे पर कंक्रीट मिक्स करना पड़ा। साइट पर जो भी इक्विपमेंट और कंडीशंस हैं, कभी-कभी उसमें काम करना पड़ता है दोस्तों। स्लम्प कोन पर हमने एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें IS कोड के अनुसार यह टेस्ट हमने समझाया है। आप जरूर वह वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सामान है। 2 घंटे के बाद 130 मिलीमीटर स्लम्प अचीव किया गया है। 12 क्यूब 18 क्यूब है, उसको भर के फिर जाना पड़ता है मुझे, उसका कोई पेमेंट नहीं है। वो पेमेंट भी मांगने का ना कंपनी को, जो हमारे इंचार्ज है जिस आकाश सर, ये लोग बात करेंगे जब ना। इसमें PF भी हम लोग कट जाते हैं फिर 2000 महीने का। PF तो आपको जमा होता है आपके खाते हाँ में? वो तो जमा होता है। आपको मिल, आपने कभी अभी तक निकाला है क्या PF? नहीं मैंने निकाला नहीं, हाँ। 3 साल होने वाला है। पहले कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कर रहा था, कंपनी अपनी कंपनी की तरफ से हो गया। ओके, तो अच्छी बात है। 3 साल से अभी निकाला नहीं। मैंने तो चलो रहने दो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और वीडियो को लाइक करें। फिनिशिंग इसलिए करवाना, इसके लिए टाइम चाहिए सर। कोई भी चीज़ की फिनिशिंग के लिए टाइम होना चाहिए। 2 फिनिशिंग मारना पड़ेगा। एक फिनिशिंग हल्का मार के छोड़ दो, फिर टाइट हुआ, टाइट होने के बाद ही फिनिशिंग होगा। क्योंकि इसमें जो केमिकल जो होते हैं ना, अगर फिनिशिंग हम जितना ये करेंगे तो उतना फूलने लगता है, एयर निकलता है उससे, तो हाइट बढ़ने लगता है। जब तो अपने आप सूख के टाइट होगा तब आपका सही रहता है।
करेंगे फिर बाद में। दोस्तों, आज हमारे इस दोस्त ने बहुत अच्छा काम किया है और हमने बहुत सारी बातें भी की हैं। देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है। हम जल्दी ही क्यूब कास्टिंग और टेस्टिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें बताएं। ये वाला रिजेक्ट कर दिए क्या? नहीं, ये क्यूब 2-3 क्यूब हम देखेंगे, क्योंकि जो हमारा कल का जो माल था ना, उस माल में इस माल में फ़र्क है कि नहीं?